इग्नोर कर रहे हो और मैं कल रात से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ एंड डोंट एक्ट लाइक नथिंग इज हैपनिंग। ये हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं तुम्हें कोई हक नहीं देता कि तुम मेरी रेपुटेशन को खराब करो। और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर करो ज़ैन। बेविश के डैड ने जिस तरह से बालूर के सर पर कद का हाथ रखा और उसकी तबीयत के बारे में पूछा, बालूर को तो सचमुच ऐसे लगा जैसे वो उल्ही की बेटी हो और जल्द ये राज भी सामने आ जाएगा। बालूर उल्ही की दूसरी बेटी होगी, से वो बाजी में अपनी पहली बीवी के पास छोड़ आए होंगे। पर बालूर अपनी माँ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई है। बालूर ने अभी तक अपनी माँ को या बेगम की शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। वो भी अब इन लोगों को रखने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर आसिया बाकायदा तौर पर बदिया बेगम से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करेगी। जब बालूर ज़ैल के बारे में अपनी माँ को बताएगी कि माँ ज़ैल के बारे में सुनकर और भी ज्यादा खुश होगी। जैसे ही ज़ैल को पता चलेगा कि बालूर की अम्मी आई है, वो खुद उनसे मिलने के लिए पर आएगा। बालूर की माँ को ज़ैल से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो उनका भी शुक्रिया अदा करेगी। उसने उनकी बेटी का इतना ख्याल रखा। पर अब ज़ैल को ये बात भी मालूम हो चुकी है, जो रिश्ता वो बेविश के साथ बनाने जा रहा है, असल में तो उसे बेविश से मोहब्बत है ही नहीं। ये पहले दिल से ही उसे बालूर से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब एक बार फिर से ज़ैल बेविश को इग्नोर करने लगेगा तो बेविश ज़ैल के ऑफिस पहुंच जाएगी। उसके इस तरह से इग्नोर करने पर उसे अच्छी खासी बातें सुनाएगी। ज़ैल के पास अब इस बात के अलावा और कोई हल नहीं है। वो खुलकर बेविश के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर ले, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता है कि बेविश उसका ये सच कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।